प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुनील गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। आज आपके लिए हम जो आप मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं भारत का मानचित्र, जो आज हम जानकारी देंगे वो भारत के प्रमुख दर्रों के रूप में कौन कौन से दर्रे भारत के पहाड़ी पठारी क्षेत्रों में स्थित हैं और वो किस तरह भारत के आवागमन के लोगों के आवागमन में हमारी मदद करते आ रहे हैं। सामान्यतः दर्रे एक पतले सकरे भाग होते हैं, रास्ते होते हैं जिनसे बहुत समय से ही पहले व्यक्तियों का, पशुओं का आवागमन हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में उस आवागमन के रास्तों से रोड और रेल ट्रैक बना दिए गए हैं और विगत शताब्दियों में इन दर्रों का इस्तेमाल आक्रांताओं ने, विदेशी आक्रांताओं ने विशेष रूप से भारत में आक्रमण करने हेतु इस्तेमाल किया, व्यापारियों ने इस्तेमाल किया। तो विभिन्न लोगों को यदि पहाड़ी क्षेत्रों से और गुज़रना होता था तो ऐसी स्थिति में वो लोग दर्रों का ही इस्तेमाल किया करते थे। तो हम देखते हैं कि जो महत्वपूर्ण दर्रे भारत में हैं उनके बारे में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखेंगे कि पहला नंबर काराकोरम दर्रा, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है मोबाइल स्क्रीन पर। और काराकोरम दर्रा ये काराकोरम श्रेणी में है। एक बार वीडियो में मैंने बताया था आपको कि भारत में हिमालय जो पर्वत है उसके समानांतर 3 रेंज हैं, जैसे ये काराकोरम रेंज, इसके बाद लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, पीर पंजाल, धौलाधर, इस प्रकार 5 रेंज मानी जाती हैं। तो काराकोरम रेंज में ही ये दर्रा है, इसको काराकोरम दर्रा के नाम से जाना जाता है। और 1962 के भारत चीन युद्ध में के समय चीन ने इस पर अतिक्रमण कर रखा है। आज भी ये चीन के ही अतिक्रमण क्षेत्र में है। इससे पहले के जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर वाला जो हिस्सा है चीन का, वो इस पर चीन का हिस्सा कब्जा है। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं कि दूसरा जो है वो है जोजिला दर्रा। और जोजिला दर्रा कश्मीर घाटी को और श्रीनगर से जोड़ता है, क्योंकि ये जो हिस्सा है ये कश्मीर घाटी है और कश्मीर घाटी को करगिल से जोड़ता है। ये करगिल है, कश्मीर घाटी में ही श्रीनगर है। तो श्रीनगर से और लेह और कारगिल जाने का जो रास्ता है वो इसी दर्रे से होता है। तो इस प्रकार यहाँ भारत सरकार ने इस दर्रे की ओर एक सड़क, पक्की सड़क का निर्माण किया है बीआरओ ने, और उसका नाम दे दिया NH1D, NH या नेशनल हाईवे 1 और D। इस प्रकार ये नेशनल हाईवे का नाम है। और एक बीकॉन फोर्स बीआरओ ने एक बीकॉन फोर्स बनाई है, बीकॉन फोर्स। शीत ऋतु में और अधिक बर्फबारी की वजह से, और यहाँ पर जो बहुत अधिक बर्फबारी होती है जिससे ये रोड जाम हो जाते हैं, तो बीकॉन फोर्स जो है वो बर्फ़ हटाने का काम करती है। विशेष रूप से जोजिला दर्रा के लिए इसको बनाया गया है। तीसरा जो हम देखते हैं, इधर आपको दिख रहा है पीर पंजाल दर्रा। तो पीर पंजाल दर्रा ये तीसरे नंबर का पीर पंजाल दर्रा, और ये पीर पंजाल श्रेणी में है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हिमालय के दक्षिण में, यानी कि ग्रेट हिमालय के दक्षिण में पीर पंजाल, धौलाधर 2 श्रेणियां हैं। तो पीर पंजाल रेंज में ही ये पीर पंजाल दर्रा है, और इसमें कुलगाम से कोठी तक के मार्ग के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद चौथा जो दर्रा आप देख रहे हैं, यही चौथा दर्रा, जिसमें ये 4 नंबर जो लिखा हुआ है, 4 नंबर का दर्रा, और ये बनिहाल दर्रा है।
बनिहाल दर्रा ये पीर पंजाल श्रेणी में ही है और यहाँ पर शीत ऋतु में भारी बर्फबारी की वजह से, यानी कि शीत ऋतु में और भारी बर्फबारी की वजह से यहाँ पर जवाहर टनल का निर्माण किया गया है। यानी जवाहर टनल यानी जवाहर सुरंग, जवाहरलाल नेहरू के नाम से ये सुरंग बनाई गई है। और सामान्यतः गर्मी के दिनों में तो हम इस दर्रे से जा ही सकते हैं, लेकिन शीत ऋतु में भारी बर्फबारी के कारण एक सुरंग बनाई गई है और उसके माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान का रास्ता तय कर सकते हैं। इसके बाद हम पाँचवा देखेंगे सिप कीला दर्रा। ये पाँचवा आप देखें सिप की दर्रा, और ये है जास्का श्रेणी में ही है और शिमला से तिब्बत जाने का मार्ग है, क्योंकि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है और इधर तिब्बत है। तो तिब्बत जो है, तिब्बत जाने का मार्ग तय करता है ये दर्रा। तो इसके बाद छठवां हम देखेंगे रोहतांग दर्रा। ये रोहतांग दर्रा और ये पीर पंजाल श्रेणी में है और यहाँ पर आप ये देखेंगे हिमाचल प्रदेश में विशेष रूप से इस एरिया में जो महत्वपूर्ण घाटी हैं हिमाचल की, कुल्लू, लाहौल और स्पीति, इनको ये जोड़ता है। ये दर्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है रोहतांग दर्रा और पर्यटन की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पूरे वर्ष भर पर्यटकों का आना जाना बना रहता है। तो इसी दर्रे से होकर जो रास्ते गुजरते हैं, जो रोड गुजरते हैं, उनका पर्यटक इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम अगला दर्रा देखेंगे सातवां बड़ा लाचा दर्रा। सातवां आप देखेंगे सातवां दर्रा बड़ा लाचा जो दर्रा है, ये जास्का श्रेणी में है और मंडी से लेह जाने का, यानी कि लेह ये है वर्तमान लद्दाख में, लेह राजधानी है यहाँ पर इस एरिया में, और लेह जो लद्दाख में है। और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में शिमला और मंडी है, यहाँ पर शिमला और मंडी है। तो शिमला और मंडी या मनाली, ये इन जो हिमाचल प्रदेश की जो खूबसूरत शहर हैं, इनसे लेह जाने का रास्ता और इस दर्रे के द्वारा या बड़ा लाचा दर्रे के द्वारा संपन्न होता है या लोग जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि माना दर्रा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको 8 नंबर पर ये दिखेगा, 8 नंबर पर देखोगे, 8 नंबर पर। तो माना दर्रा उत्तराखंड में है और कुमायूं श्रेणी में है ये, और यहाँ से मानसरोवर झील, कैलाश घाटी आदि के लिए, यानी कि यहाँ से हम और इधर की तरफ यदि हम जाएं तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए विशेष रूप से इस दर्रे का इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार जो नमा दर्रा है, इसी के पास में आप देखेंगे कि नमा दर्रा, ये नमा दर्रा आप देखेंगे तो नमा दर्रा भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार यहाँ से यहाँ, तो इस प्रकार अब हम 10वां दर्रा देखेंगे नाथुला दर्रा। इस प्रकार आप 10वां दर्रा की तरफ, जो नाथुला ये सिक्किम राज्य में स्थित है दर्रा। और नाथुला 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ था, उसके बाद वर्ष 2006 में इसको पहली बार खोला गया था। 10वां ये नाथुला दर्रा 2000, इससे भारत और चीन के व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रा है ये। यहाँ से भारत और चीन के साथ और व्यापारिक संबंध इस दर्रे से जुड़े हुए हैं। साथ में ही हम ये देखेंगे कि हमने प्राचीन रेशम मार्ग का नाम सुना होगा, सिल्क रूट का नाम सुना होगा। तो प्राचीन रेशम मार्ग का एक हिस्सा हुआ करता था यह नाथुला दर्रा, और बहुत ही सामरिक महत्व का है। भारत से चीन के लिए, तिब्बत के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है। इसी के साथ 11वें नंबर का जो दर्रा है वो आप देखेंगे
11वें नंबर के दर्रे को कि 11वें नंबर का दर्रा ये झेलेपला दर्रा है। और यहाँ से भी हम भूटान को जा सकते हैं, तिब्बत को जा सकते हैं, इधर तिब्बत की राजधानी ल्हासा को जा सकते हैं। इस प्रकार अब हम आगे चलते हैं कि 12वां नंबर का दर्रा बॉमडीला। बॉमडीला आपके 12 नंबर के दर्रा यहाँ पर है और ये अरुणाचल प्रदेश में है। और यहाँ से हम अरुणाचल प्रदेश से इधर तिब्बत की राजधानी ल्हासा जा सकते हैं। इसके बाद 13वां नंबर का जो दर्रा है वो यांग्याप दर्रा है और इससे भी हम अरुणाचल प्रदेश में हैं ये भी, और अरुणाचल प्रदेश से तिब्बत और चीन को जा सकते हैं। इसके बगल में से ही और ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, तो यांग्याप दर्रा के और पूरब से। इसके बाद 14वां दर्रा है वो है दिफू दर्रा। ये दिफू 14वां नंबर का जो दर्रा है वो है दिफू दर्रा। ये भारत को और म्यांमार से कनेक्ट करता है। अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री पर है और अरुणाचल प्रदेश को यानी भारत को और म्यांमार से संपर्क रखता है। इसके बाद हम 15वां जो दर्रा देखेंगे वो देखेंगे कि 15वां नंबर पांगसांग दर्रा। ये पांगसांग दर्रा है और पांगसांग दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में ही है और भारत को म्यांमार से कनेक्ट करता है। इसके बाद 16वां जो दर्रा है वो है तुजू दर्रा। 16वां नंबर का जो दर्रा है तुजू दर्रा, ये मणिपुर और मणिपुर को म्यांमार से कनेक्ट करता है इधर, इस ढंग से ये मणिपुर इधर और पश्चिम में इधर मणिपुर, पूर्व में म्यांमार। तो तुजू दर्रा म्यांमार को कनेक्ट करता है। इस प्रकार हमें देखेंगे। अब आगे ये हिमालय के दर्रे हैं, ये सभी जो हमने अब तक पढ़े हैं 16। लेकिन अब कुछ दर्रे प्रायद्वीपीय पठार में भी हैं जिनमें आप ये देख रहे हो मोबाइल स्क्रीन पर 17, 18, 19 नंबर के जो दर्रे, जिनमें आप 17वें नंबर का जो दर्रा देखेंगे इसमें आप देखिए प्रायद्वीपीय भारत में कि उसका नाम है थालघाट। 17वें नंबर का है थालघाट ये महाराष्ट्र में है और सह्याद्री यानी कि पश्चिमी घाट श्रेणी में है ये। और यहाँ से NH3 नेशनल हाईवे नंबर 3 पर स्थित है जो दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है। इसके बाद हम 18 नंबर का जो दर्रा है, उस 18 नंबर का जो दर्रा है ये उसका है नाम भोर घाट। 18 नंबर का है भोर घाट जो दर्रा ये भी महाराष्ट्र में है और ये NH4 पर स्थित है और पुणे बेलगाम रेल मार्ग इसी दर्रे से होकर इसी घाट से होकर निकलता है। और ये इसके बाद हम देखेंगे 19वें नंबर का जो दर्रा है वो उसका नाम है पालघाट दर्रा तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है और ये पालघाट दर्रा और ये NH47 पर स्थित है, NH47 पर स्थित है और ये नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है ये 19वें नंबर का। और ये जो दर्रा किन्हीं शहरों को जो कनेक्ट कर रहा है वो है केरल के शहरों को और तमिलनाडु के शहरों से। हम ये देखते हैं कि ये इस प्रकार ये एक इधर की तरफ केरल है और इधर तमिलनाडु, तो तमिलनाडु के शहरों को और केरल के शहरों से कनेक्ट हो रहा है। तो तमिलनाडु के जो शहर हैं कोयम्बटूर, इडोर को केरल के शहर हैं कालीकट और तिरुचूर, इन शहरों से और ये दर्रा कनेक्ट कर रहा है। इस प्रकार हम देखेंगे ये तो कालीकट इधर हम लिख सकते हैं और इधर हम देखते हैं कोयम्बटूर और इडोर आदि इन शहरों को और ये दर्रा
के माध्यम से या दर्रा के अंदर से जो रेल और रोड मार्ग निकल रहे हैं उनको ये कनेक्ट कर रहा है। इस प्रकार हमने आज भारत के और हिमालय पर्वत, सह्याद्री इन पश्चिमी घाट में जो दर्रे स्थित हैं, जो विभिन्न संचार माध्यमों के द्वारा लोगों को, व्यापारियों को जोड़ रहे हैं, एक कनेक्टिविटी का काम कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। तो इस प्रकार आज दर्रे का जो अध्याय यहीं पर संपन्न होता है। धन्यवाद।